देशमा का स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल द क्वांटम क्वेस्ट। टॉपिक डिस्कस किया था वो था मिरर फॉर्मूला। आज उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि मिरर फॉर्मूले से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं और किसी ऑब्जेक्ट की या इमेज की या फिर फोकल लेंथ की जो वैल्यू है हम उसे कैसे वेरीफाई करेंगे, कैसे उसकी वैल्यू को निकालेंगे। तो चलिए जानते हैं आज का जो न्यूमेरिकल है उसका स्टेटमेंट क्या है। An object is placed at a distance of 10 cm in front of a concave mirror of focal length 15 cm. Use mirror formula to determine the position of the image formed by this mirror. So इसमें हमें क्या दिया हुआ है, जो कॉन्केव मिरर है उसकी फोकल लेंथ हमें दी हुई है 15 सेंटीमीटर। उसका जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की हमें डिस्टेंस दी हुई है 10 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है, इमेज की डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है कि आखिर इमेज कितनी डिस्टेंस पर क्रिएट होगी। सो मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। यहां हमें गिवन दैट है f इक्वल, क्योंकि कॉन्केव मिरर की बात कर रहे हैं तो कॉन्केव मिरर में जो फोकल लेंथ होती है वो हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो -15 सेंटीमीटर। u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा नेगेटिव ही होती है। सो -10 सेंटीमीटर एंड इमेज की डिस्टेंस को हमें कैलकुलेट करना है। सो सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन। 1/-15 इक्वल 1/v minus 1/10. So rearrange this equation. 1/v equal 1/10 minus 1/15. Okay, so the value of v is 1/v equal 30, 10 3 is 30 minus 15 2 is 30. So the value of v is 30 centimeter. So this is the answer. ओके, सेकंड जो न्यूमेरिकल है हमारा उसका आखिर स्टेटमेंट क्या है, उसमें हमें क्या दिया गिवन दैट है एंड किसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर वैल्यूज को हम किस तरह से कितनी आसानी से कैलकुलेट करते हैं। सो an object is placed at a distance of 30 cm from the pole of a concave mirror if its real inverted image is formed at 60 cm in front of the mirror. The focal length of the mirror is, तो मिरर की फोकल लेंथ क्या होगी जब हमें ऑब्जेक्ट दी हुई है कि ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखी हुई है और उसकी इमेज जो 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। तो हम इसका एक रे डायग्राम क्रिएट कर लेते हैं जिससे हमें क्लियरली समझ में आएगा कि किस तरह से इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो माना हमने कि हमारी कोई ऑब्जेक्ट है वो इस प्लेस पर रखी हुई है, तो इसको हमने जैसा जाना है, जब हमने अलग अलग पोजीशंस पर अपनी ऑब्जेक्ट को रखा था देन उसका इमेज फॉर्मेशन जाना था, उसी कॉन्सेप्ट आएंगे देन हम अपनी इमेज का फॉर्मेशन जानेंगे। तो फर्स्ट रे हमारी जब ऑब्जेक्ट से होकर जाती है, ए भी मान लीजिए हमारी ये ऑब्जेक्ट है, ये गई और ये फिर कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर। सेकेंड रे को हम कहाँ से गुजारेंगे, अब हम अपनी रे को फोकस से गुजारेंगे और ये प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। सो इसका हमारा इमेज का फॉर्मेशन किस पॉइंट पर हो रहा है, कि हमारी इमेज का फॉर्मेशन हुआ a डैश b डैश, जिसकी डिस्टेंस हमारी कितनी है 60 सेंटीमीटर। ओके, ये हमारी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस थी 30 सेंटीमीटर। और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कॉन्केव मिरर की। तो कॉन्केव मिरर में हम जानते हैं, वैसे कॉन्केव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो और लेंसेज हो, इनमें हमेशा ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा नेगेटिव होती है। सो द वैल्यू ऑफ u इज गिवन दैट -30 सेंटीमीटर। अब बात आती है इमेज की। तो इमेज हमारी यहाँ पर कैसी क्रिएट हो रही है, रियल इन्वर्टेड इमेज क्रिएट हो रही है और पोल के इस तरफ ही क्रिएट हो रही है, क्योंकि पोल के जब इस तरफ हमारी कोई भी ऑब्जेक्ट हो या इमेज हो, यहाँ पर हमेशा वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव, और पोल के इस तरफ हमारी वैल्यूज हमेशा कैसी होती हैं, पॉजिटिव। सो द वैल्यू ऑफ v इज -60 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि हमारा मिरर फॉर्मूला जो होता है वो होता है 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u. So substitute these value in this equation. So 1/f equal with minus sign 1/60 minus 1/30. माइनस को हम कॉमन ले सकते हैं। सो 1/f इक्वल 60 हमारा एलसीएम होगा, सो 1 + 2, ओके, विद माइनस साइन। सो द वैल्यू ऑफ 1/f equal 3/60. So the value of f equal -20
सेंटीमीटर, क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं कॉनकेव मिरर की, और कॉनकेव मिरर में जो फोकल लेंथ होती है वो हमेशा नेगेटिव होती है। तो हमारा यहाँ पर रिजल्ट आया ऑप्शन नंबर बी, -20 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। तो न्यूमेरिकल्स बहुत आसान होते हैं, बस हमें यही हमारे दिमाग में हमेशा ही पॉइंट्स रहने चाहिए कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो किस प्लेस पर है, कौन सा मिरर है, कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है, देन हमारी इमेज जो क्रिएट हो रही है वो रियल इन्वर्टेड है या फिर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज है। तो उसी के अकॉर्डिंग ही हम प्लस माइनस साइन को लेते हैं, तभी हमारे न्यूमेरिकल्स एकदम करेक्ट होते हैं। क्योंकि हर बच्चे हमेशा हर जगह यही गलतियां कर जाते हैं कि जल्दी उनको एग्जाम को सॉल्व करने का, उनको न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की इतनी जल्दी रहती है कि टाइम को देखते हुए वो ये चीज पर गौर नहीं कर पाते हैं कि हमें कौन से किस तरह का हमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, किस तरह का मिरर दिया हुआ है या लेंस दिया हुआ है, और जल्दी जल्दी में न्यूमेरिकल कर डालते हैं, देन हमारी वही गलतियां हो जाती है। तो इस बात का बहुत ध्यान रखें। आपके एग्जाम्स बहुत नजदीक हैं, अच्छे से आप तैयारी करें और एग्जाम्स ने दें, जिससे कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा रहे और आप मेरे साथ यूं ही बने रहें। कल फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।